फतेहपुर से है, जहां आज संयुक्त संगठन ने मिलकर डीएम को ज्ञापन सौंपा। देखिए हमारे संवाददाता रिजवान की ये रिपोर्ट। कलेक्टर में मौजूद यहाँ पे आज कई संगठनों ने मिलकर ज्ञापन सौंपा है। भाई उन्होंने नीट की परीक्षा में हुई धांधली लेकर एक और ऑनलाइन परीक्षा जो हाजिरी लेकर हुई है उसको भी लेकर ज्ञापन सौंपा है। फतेहपुर जनपद से खबर न्यूज़ चैनल रिजवानुद्दीन की रिपोर्ट। यहाँ है, आप क्या मांगे हैं आपकी? आज 12 जुलाई को पूरे भारत के अंदर 550 जिलों में ज्ञापन दिया जा रहा है। जो अभी कई राज्यों में नीट के परीक्षा में जो धांधली हुई, जो पेपर लीक करवाया जा रहा है, ये सोची समझी चाल है और मूल निवासी समाज के लोग ऊंची स्थान न प्राप्त कर सकें, ऐसी सोची समझी चाल है। ये पेपर लीक करवाया जा रहा है और पकड़ में आता है तो उसको बोलते हैं पेपर लीक। क्या इसी सरकार में पेपर लीक हो रहा है? इसके पहले इतने पेपर नहीं लीक होते थे, कभी लीक नहीं हुए, मुझे जानकारी में नहीं लिखा। लेकिन बहुत तेज़ी से पेपर लीक की धांधली चल रही है, इसको बंद करनी चाहिए। दूसरा मामला है कि तमाम शोषण अत्याचार चल रहा है, जैसे कि 30 जून 2024 को फतेहपुर के बकेवर थाना के अंतर्गत शिवम कोरी एक टेंट में काम कर रहे हैं। उनकी विरोध करने वाले लोग आनंद तिवारी, छोटे तिवारी, लोधे तिवारी में थे और इसके बाद में उनसे विरोध किए। विरोध करने के बाद में उनको वहाँ पे मारा। इसके बाद बेहोशी करने के बाद में उनको जंगल ले गए, जान से मारने की धमकी दिए और जान से उन्होंने मर्डर करने के हिसाब से ही ले गए जंगल। और इसके बाद में जब संज्ञान मामला आता है तो उनके घर वालों को पता चलता है तो दो थाने की पुलिस जब ढूंढती है, इसके बाद में मिल जाते हैं। फिर भी इसके बाद उचित मतलब नॉर्मल ही कार्रवाई कर दी जा रही है। जो कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। कितने संगठनों ने आज ज्ञापन दिया है? आज हमारे साथ में कई संगठन ने मिलकर ज्ञापन हम लोगों ने दिया। क्या मांगे हैं आपकी? मांगे ये हैं कि जो शोषण अत्याचार चल रहा है इसको बंद करवाया जाए, शिवम कोरी को न्याय मिलना चाहिए और जो नीट की परीक्षा में धांधली हुई है, ये जो बार बार पेपर लीक हो रहा है, ये बंद करवाया जाए। ये दलालों को सज़ा क्यों नहीं हो रही है? ये पेपर लीक जो कर रहा है उसकी जांच करवाई जाए, उसको सज़ा होनी चाहिए और पेपर लीक बंद होने चाहिए। उसका बराबर जितना जिसका अधिकार है उसको वो मिलना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयचंद यादव, बहुजन मुक्ति पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ। ज्ञापन देने हैं, क्या मांगे हैं? मैं सुमित शर्मा और हम लोग प्रोटॉन की तरफ से ज्ञापन दे रहे हैं मुख्यमंत्री को जो प्रेषित होगा। समस्या ये है कि वर्तमान में टीचर्स की जो बेसिक शिक्षा परिषद में कार्यरत हैं, इसमें गवर्नमेंट हमारी ऑनलाइन अटेंडेंस का जो फार्मूला लेके आई है वो डायरेक्टली बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि आप टीचर्स की मूल जो बहुत समस्या है उनको आप समझे भी ना, उन पर थोप नहीं सकते। समस्या ये है कि टीचर्स अपने मुख्यालय से कम 50-100 किलोमीटर की दूरी पर कार्यरत हैं और जो रास्ते हैं उनमें बहुत दिक्कतें हैं। और तीसरी चीज़ ये कि केवल 14 CL पे वो काम करेंगे। अगर किसी कारणवश वो लेट हो जाते हैं या नहीं पहुंच पाती तो पूरी तरह से वो एब्सेंट उस दिन के लिए हो जाएंगे। तो सरकार से हमें ऑनलाइन अटेंडेंस का बिल्कुल विरोध नहीं है, ना हम सरकार की नीतियों का विरोध करना चाहते हैं और शिक्षक अपने कर्म क्षेत्र पर नियमित रूप से कार्य करता है। हम ये चाहते हैं कि सरकार हमारे साथ बात करे और हमारे लिए 30 EL की व्यवस्था और 15 CL और 15 हाफ CL की व्यवस्था कर दे और इस व्यवस्था को हम स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब तक वो ऐसा नहीं करते तब तक हम इसका विरोध करते हैं। क्या नाम है आपका?